प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर या फिफ्थ सेम की क्वांटम मैकेनिक्स। और आजकल हमारा टॉपिक जो चला हुआ है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। आज भी हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नए रूप में। यानी कि आज हम बात करेंगे एनर्जी और टाइम की टर्म में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है और उसे प्रूव भी करेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। ये देखिए, और ये है क्या वो भी मैं बता देता हूं। ये है हमारा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई टू। ये है, दिस इज दी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड टाइम। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट देनी है तो बिल्कुल ऐसे ही दे दीजिए। मैं बता देता हूं, जो है वही लिख दीजिए। क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए यहां पर ये डेल्टा ई क्या है, दिस इज द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल। डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द टाइम ऑफ दैट पार्टिकल। साइमल्टेनियसली एक साथ ही दोनों मेजर करें तब। द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए मैं पहले इसकी डेफिनेशन यानी कि जो स्टेटमेंट है वो दे रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ energy and time simultaneously is never less than h cross by 2। यही तो है, never less than h cross by 2 या फिर always remain greater than equal to h cross by 2, एक ही बात है। लेकिन ये तो हो गई इसकी स्टेटमेंट। चलो इन कहो सर ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमें तो इसे प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करें? प्रूव करने के लिए जो चीज हम जानते हैं ना वहीं से शुरुआत करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपको क्या बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। चलिए वही ले लीजिए और उसी से फिर ये प्रूव हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे, द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ इनको नोट्स जरूर बनाएं, समझें और लिखें। और अगर आपको ये अच्छा लगे, समझ जाएं, तो आगे शेयर कर दें। और अच्छा लग रहा है तो चैनल को तो सब्सक्राइब ज़्यादातर बच्चे कर ही लेते हैं, कर ही रखा है। जो नए हैं वो भी कर लें, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये देखिए मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसको लेके चलेंगे। प्रिंसिपल इन टर्म्स ऑफ, भाई जो जानते हो ना वो बता दो, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, मुझे वही बता दो बस। इज क्या है, वो है डेल्टा एक्स। ये क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। और डेल्टा पी एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी in measurement of momentum of particle, it is greater than h cross by 2। यानी कि डेल्टा x और डेल्टा पी एक्स ये हमें पता है, लेकिन अब हमें इन दोनों को कन्वर्ट करना है। किसमें, एनर्जी और टाइम की टर्म में। मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं। देखिए, वी नो, जो चीज हम जानते हैं ना वहीं से शुरुआत करेंगे। और करने क्या वाले हैं वो भी हमें पता है। भाई हम डेल्टा x निकाल लेंगे और डेल्टा पी एक्स निकाल लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि भाई उसमें एनर्जी और टाइम आए, और देखेंगे कि बाकी सारी चीज़ कट आ जाएंगी, और फिर जो बचेगा वो बस एनर्जी और टाइम बचेगा, और हमारा जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, और नंबर भी हमें फिर पूरे ही मिलेंगे। समझ रहे हो नहीं सारी बातें? अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स ज़रूर करें, और समझ में आ जाए तो फिर तो करना ही करना है, क्योंकि जो चीज़ आप
अच्छा लगता है और फिर लाइक करते हो और कमेंट्स करते हो, तो ये एक तरह से हमें नई बूस्ट देते हैं, एनर्जी देते हैं और ज़्यादा आपके जो वीडियोज़ हैं वो इफ़ेक्टिव बनाने में। देखिए, हम जानते हैं कि एनर्जी क्या होती है, हम लोअर क्लासेज में मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, वही तो लिख रहा हूँ। क्या है एनर्जी? एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv/x²। मान लो ये एनर्जी है उस पार्टिकल की जो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये m क्या है? m तो मास है उस पार्टिकल। vx क्या है? vx वेलोसिटी है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। हमें तो यहाँ मोमेंटम किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है और हम कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको m से डिवाइड कर दिया। आप कहेंगे सर m से कैसे डिवाइड कर सकते हैं? भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर तो स्क्वायर हो जाएगा। और मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो चलिए ये लिख दिया कि px²/2m, ये आ गया, ये e आ गया। और इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करते ना, ऐसे ही हम डेल्टा ई कर दिया है, इधर इसको करेंगे तो 2px इंटू डेल्टा px डिवाइडेड बाई 2m। ये देखिए, जो कटता है वो काट दीजिए। आप कहेंगे सर ये तो कट गया है, हमें क्या चाहिए? हमें लक्ष्य पता था, वो क्या है? डेल्टा px। तो डेल्टा px को तो एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम दूसरी तरफ ले चलते हैं। ये देखिए, डेल्टा px ये कितना आ जाएगा? इट इज इक्वल टू, ये देखो m ऊपर चला जाएगा, ये m ऊपर चला गया है, और इंटू डेल्टा ई है ही, हमने भी लिख दिया है डेल्टा ई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और नीचे आ गया है px। लेकिन यहां पर भी हम जानते हैं कि ये जो मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल का, ये है मास इनटू वेलोसिटी। vx क्या है? वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और m उस पार्टिकल का मास है। तो आप इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेल्टा px इज इक्वल टू m इंटू डेल्टा ई डिवाइडेड बाई m इंटू vx। m से m यहाँ पर कैंसिल हो गया है, और हमारे पास एक चीज़ तो आ गई है, डेल्टा px की वैल्यू, और ये है डेल्टा ई डिवाइड बाई vx। डेल्टा x की वैल्यू अभी हमें और चाहिएगी, क्योंकि डेल्टा px की वैल्यू तो ये आ गई है। कोई बात नहीं, कोई पार्टिकल है vx गति से, vx वेलोसिटी से एक्स एक्सिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो फिर कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इन डेल्टा टी टाइम, यानी कि h। क्योंकि हमें पता था, अपने आप दिमाग में नहीं आया, हमें पता था कि डेल्टा एक्स वो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में। डेल्टा एक्स क्या हो गया? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी टाइम। डेल्टा एक्स इज द डिस्टेंस, और डेल्टा टी टाइम में कितनी दूरी तय करेगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। बस, अब डेल्टा एक्स भी पता चल गया, डेल्टा पी एक्स भी पता चल गया। तो क्यों ना अब हम इसे इस इक्वेशन में रख दें। इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, चलिए इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं, और ये है इक्वेशन नंबर 3। पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा px एंड डेल्टा x फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो देखिए आपको क्या मिलता है। डेल्टा x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? ये देखिए, डेल्टा x के स्थान पर मैं लिख रहा हूँ vx इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा px के स्थान पर हम क्या लिख रहे हैं? डेल्टा e डिवाइड बाई vx, और वो बाकी जो चीज़ है वो तो है ही h क्रॉस वाई टी। और आप देख रहे हैं यहाँ पर vx से तो vx कैंसिल हो गया है, हमारे पास तो यही बच गया, डेल्टा e इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये देखिए, डेल्टा e इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2। और ये क्या है? विच इज दी रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यही हमें प्रूव करना था। एनर्जी और टाइम की टर्म में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और हम लेके क्या चले थे? नोन से अननोन की तरफ गए थे। ये हम जानते थे, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स पोजिशन और मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी थी उसकी टर्म में, और बस इनको हमने ये कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया। जब आप चलेंगे तो रास्ता अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा कि अब हमें कहाँ चलना है, क्या करना है। लेकिन कंडीशन यही है कि उन रास्तों पर कुछ 1 या 2 बार 3 बार आप गए हुए ज़रूर हों।
तो इस वीडियो को आपने देखा होगा, ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो अब आपका तुरंत हाथ नीचे जाना चाहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके हित में है। और नोट्स बना लिए होंगे, नहीं बनाए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर भी हमारा हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से संबंधित ही रहेगा। उसमें हम हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर मोमेंटम की टर्म में निकालेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। पेपर में पता नहीं कैसे कैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हमारी भी कोशिश रही है कि चाहे कैसे भी घुमाएं, सभी आर्टिकल्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको आ जाने चाहिए। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।